दोस्तों आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनमें से एक मुख्य समस्या नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, नसों में दर्द और नसों का दबना है। यह समस्या आमतौर पर घर घर में देखने को मिलती हैं। किसी व्यक्ति की पीठ की नस दब जाती है, किसी के पैरों की नसें दब जाती हैं, तो किसी के हाथों में यह समस्या हो जाती है। जब शरीर में किसी भी हिस्से की नस दब जाती है तो वहाँ रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है और उस स्थान पर सुन्नता या लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है। अगर आपके शरीर की नसें कमजोर हो चुकी हैं तो इसके लक्षण क्या हैं? हमें यहाँ कैसे पता चले कि नसें कमजोर हो रही हैं ताकि समय पर इसका समाधान किया जा सके। यदि आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी नसें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। यदि आपको बार बार चक्कर आते हैं तो यह भी संकेत देता है कि नसें कमज़ोर हो रही हैं। जब हमारे शरीर में रक्त संचार सही तरीके से नहीं हो पाता तो कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर आप अचानक से खड़े होते हैं और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है तो ये भी नसों की कमजोरी का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा अपच की समस्या, नींद न आना या शरीर में खून की कमी होना भी इस बात को दर्शाता है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। अब जानते हैं कि नसों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण होते हैं। इस समस्या के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। अगर इन तीनों कारणों को सही तरीके से संतुलित कर लिया जाए तो नसों की कमजोरी अपने आप दूर हो सकती है। विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 हमारे शरीर में नसों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यह नसों के ऊपर माइलिन नामक सुरक्षा परत बनाता है जिससे नसें मजबूत रहती हैं और ठीक से कार्य करती हैं। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो यह सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है और नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पोटेशियम की कमी। पोटेशियम शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर नसों की संवेदनशीलता कम होने लगती है जिससे कमजोरी और दर्द महसूस होता है। मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों को शक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। यदि शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो नसों की कार्य क्षमता प्रभावित होगी और शरीर सुस्त एवं कमजोर महसूस करने लगेगा। अब सवाल उठता है कि हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि हमारी नसें मजबूत बनी रहे। अधिक नमक और चीनी का सेवन ना करें। ज़्यादा मात्रा में नमक और मीठा खाने से रक्त संचार प्रभावित होता है जिससे नसों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आइसक्रीम और मीठी चीज़ों से बचें। इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन नसों की कमजोरी को बढ़ा सकता है। ज़्यादा तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। रिफाइंड ऑयल और जंक फूड से पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है जिससे जरूरी पोषक तत्व शरीर में पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाते। इससे नसें कमज़ोर हो सकती हैं। अब जानते हैं कि नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो नसों को मजबूती प्रदान करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त आहार लें। अखरोट अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह नसों को मजबूत बनाने में बहुत फायदेमंद होता है। किशमिश का सेवन करें। किशमिश खाने से नसों की कमजोरी दूर होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ब्रोकली को डाइट में शामिल करें। ब्रोकली को सलाद के रूप में खाएं। यह नसों को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आपको कुछ प्राणायाम करने की ज़रूरत होती है जो नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायक होते हैं। वैसे तो सभी योगासन और प्राणायाम हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्राणायाम ऐसे हैं जो नसों की कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका है और दूसरा अनुलोम विलोम है। यह दोनों ही प्राणायाम प्रतिदिन करने से नसों की कमजोरी में सुधार होता है जिससे शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। अब बात करते हैं उस उपचार की जिससे नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है और शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी भरपूर मात्रा होनी चाहिए ताकि नसों को पूरी तरह से पोषण मिल सके। दोस्तों, यह सब कुछ आपको एक ही चीज में मिल सकता है और वो है कद्दू के बीज, जिसे पंपकिन सीड्स भी कहा जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि इन बीजों को अधिक मात्रा में खा लेंगे तो उनके शरीर में सभी पोषक तत्व जल्दी भर जाएंगे, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। आपको सिर्फ 1 चम्मच पंपकिन सीड्स रोजाना खाना चाहिए। इससे अधिक मात्रा का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बीज पचने में भारी होते हैं। वैसे तो सभी प्रकार के बीज पचने में थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इन्हें संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए।
आप इन्हें हल्का सा सूखा भून सकते हैं या फिर पीस कर पाउडर बना सकते हैं और 1 चम्मच दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में डालकर खा सकते हैं या फिर दही के साथ सेवन कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके से इन्हें खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पंपकिन सीड्स को पकाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्हें पकाकर खाते हैं तो इनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और शरीर को पूरी तरह से फायदा नहीं मिल पाता है। यह बीज बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इनका सेवन करने से नसों की कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी होती है और नसों की मजबूती के साथ साथ हड्डियों को भी लाभ मिलता है। इन बीजों में पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नसों में ब्लॉकेज, कमजोरी या नसों में ऐंठन महसूस होती है तो आप कद्दू के बीजों का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अपनी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें और प्रतिदिन भस्त्रिका तथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दोस्तों, यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।